ग्वालियर में बड़ी उम्मीदों और सुविधाओं के दावों के साथ करीब 4 दशक पहले से स्थापित किया गया, जहां ट्रांसपोर्ट नगर अभी भी अपनी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। न तो यहां पर सड़कें हैं और न ही स्ट्रीट लाइट और न ही सीवर निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम। हालात ये है कि गंदगी और बड़े बड़े गड्ढों के कारण जहां आए दिन वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, वहीं लोग भी प्रदूषण के कारण असमय ही बीमार हो रहे हैं। लेकिन अधिकारी इस बुनियादी समस्या से बेखबर हैं। कई सालों से सड़क, बिजली, पानी और जल निकासी की समस्या दूर करने की मांग कर रहे ट्रांसपोर्ट नगर के लोगों का सब्र का बांध गुरुवार को टूट गया और उन्होंने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करीब 2 घंटे से ज्यादा चला। मौके पर पहुंचे नगर निगम के उपायुक्त विजय राज ने यहां की एक सड़क का टेंडर स्वीकृत होने की जानकारी ट्रांसपोर्ट नगर के लोगों को दी है और अगले एक पखवाड़े तक निरंतर सफाई अभियान चलाने के निर्देश का भरोसा दिया है। फिलहाल ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारी, यहां आने वाले ट्रक चालकों और उनके स्टाफ ने कहा है कि 15 दिनों के भीतर यदि समस्याएं नहीं सुलझी तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। यहां के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि वह वाहनों के टैक्स और कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए रोजाना सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार कारोबारियों की समस्याओं पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। लिहाजा उन्हें अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। फिलहाल अधिकारियों ने मामले को समझा बुझाकर शांत कर दिया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर की स्थिति बेहद भयावह है। यहाँ 1 से 1.5 फीट तक गहरे गड्ढे, लक्ष्मीपुरम कॉलोनी का सीवर का पानी, चारों ओर फैली गंदगी और धूल के गुब्बार ने लोगों को बीमार बनाना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ का ट्रांसपोर्ट नगर मिसलेनियस यूनियन का मेंबर हूँ और ट्रांसपोर्ट नगर जब से फंसा है मैं यहाँ का जो है मेंबर रहा हूँ। ये हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। नाले बंद पड़े हुए हैं, सीवर बंद पड़ी हुई है और लक्ष्मीपुरम की सीवर का पानी हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में आ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत खड़ी हुई है। और हमारे रोड तो यहाँ है ही नहीं है, नाली है नहीं है, लाइट जो ना है नहीं है, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट है नहीं है। तो ये बताइए, यहाँ से सब मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत के लिए पैसा जाता है, करोड़ों रुपए हर दिन जाता है सरकार को चलाने के लिए। ये अधिकारी यहाँ घूम रहे हैं, ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, ये जो ना धूल मिट्टी से घबराते हैं। हम लोग धूल मिट्टी खा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। हमारे बुजुर्ग ये धूल मिट्टी के कारण कम जो ना समय में यहाँ से जो ना अलविदा हो गए। तो ये मिट्टी के कारण हम लोगों को कई प्रदूषण हो रहे हैं। जो हमारे शहर में जो प्रदूषण जा रहा है उसका कारण भी ट्रांसपोर्ट नगर की धूल मिट्टी है। आज हमने इसीलिए जो ना चक्का जाम किया, सरकार नगर निगम को और पीडब्ल्यूडी को, पुलिस प्रशासन को, सबको अवगत करा दिया कि हमारे यहाँ समस्याएं काफ़ी हैं, हमारी समस्या सॉल्व की जाए। अभी उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है सिर्फ। अगर 15 दिन में ये हमारे यहाँ काम नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पहले भी हम लोग कर चुके थे। ये ट्रांसपोर्ट नगर में जो बेसिक सुविधाएं की आवश्यकता है, जैसे सड़कों में गड्ढे हैं, लाइट का पानी, इसके लिए पहले से लगातार यहाँ से मांग होती रही थी। पूर्व में अगस्त माह में कमिश्नर साहब आए भी थे, इसको विजिट भी किया था। हम लोगों ने डिटेल प्रपोजल इसका शासन को भेजा भी है। अभी वर्तमान में यहाँ के लिए एक सड़क स्वीकृत हुई थी जिसका टेंडर लगा है और उसका फाइनेंशियल भी ओपन हो गया है, वो भी स्वीकृति की अंतिम प्रक्रिया में है। उसके बाद यहाँ काम चालू करा दिया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ के पदाधिकारियों को यही बताया है कि लगभग 10 से 15 दिन जो फॉर्मेलिटी में लगता है स्वीकृति का वो होगा, उसके बाद उसमें काम चालू होगा। इसके अलावा यहाँ इन्होंने अवगत कराया है कि काफ़ी गड्ढे हैं और नाले में निकासी की समस्या है। उसके लिए हम निर्देशित किया है यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं कि 10 से 15 दिन लगातार यहाँ काम करें ताकि गड्ढे में दुर्घटना की आशंकाएँ भी कम हों और जल निकासी का समुचित भी बना। लगभग कितनी देर तक जाम लगा रहा है यहाँ पर? इस समय तो मैं तो कितनी देर लगा रहा हूँ। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट।